जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज आपके साथ में जो वीडियो बना रही हूँ डेली लाइफ के अंदर जो हमारी चीज़ें होती हैं, और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में कमेंट्स में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि जो हम लिखते हैं, जो हम कहते हैं, वही हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है। वही मैं बार बार आपको ये बात बोलती हूँ, कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो आपको ज़िंदगी में नहीं चाहते, जो आप ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। कोई भी चीज़ें डाउनलोड अपने दिमाग में मत करिए। दुख को डाउनलोड मत करिए, सुख को डाउनलोड करिए, दुख वाली बातों को, क्योंकि दुख जब आते हैं तो दुख के साथ में एक किसी ने कोई भी शब्द बोला तो उसके साथ में आप बहुत लंबी स्टोरी बना लेते हैं। तो हमेशा मैं आपको यही बोलूँगी कि हमेशा सुख को डाउनलोड करिए, दुख को डाउनलोड मत करिए। क्योंकि जब आप कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो ये लगता है कि हाँ, इसको दोबारा भी सुना जाएगा तो इसको डाउनलोड कर लेते। तो ऐसी चीज़ों को डाउनलोड करिए। कोई भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई ऐसी चीज़ मत डाउनलोड होने दीजिए जो आप ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम मंदिर जाते हैं और वहाँ पर हमारी लिस्ट होती है बड़ी लंबी चौड़ी कि प्रभु मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। ठीक है? तो क्या आपने ऐसा सोचा है? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो भी आपका वर्कर है, जो भी आपका स्टाफ के अंदर मेंबर है, आप उसको सब चीज़ें देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, और वो आकर के आपको ये बोलता है कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं दिया, तो आपको कैसा लगेगा? आपको फ़ील होगा, आपको गुस्सा आएगा कि कमाल है, मैंने इसको इतनी सब चीज़ें दी है। जब ये परेशानी के अंदर था मैंने हमेशा इसकी हेल्प करी है, और ये कंप्लेन करने के लिए, माँग करने के लिए मेरे पास में आ रहा है। तो हमेशा ज़िंदगी के अंदर ये ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं आप ज़िंदगी में आपको मिले, और जब आप भगवान के पास, जब आप ईश्वर मंदिर के पास में जा रहे हैं, अपने ईष्ट के पास में जा रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जा कर के जब वो प्रतिमा है या पिंडी के रूप के अंदर है, वहाँ जा कर के आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी आँखों में, उनके चरणों में और उनकी सामने देखते हुए उनको प्रार्थना करनी है। ये आप करके ज़रूर देखिएगा। मैं यकीन से बोल सकती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो पूर्ण होगी, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सब जानता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और किस समय पे चाहिए, ये भी वो जानता है। तो हमारे को वहाँ जा कर के कोई अपनी लिस्ट नहीं लेकर के जानी है कि प्रभु मेरे ये काम कर दीजिए, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, मैं ये कर दूँगा। तो पहले से ही ग्रैटिट्यूड के अंदर आ जाएँ, पहले से ही शुक्राना के अंदर आ जाएँ। आप जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो सिर्फ़ उनकी प्रतिमा, जो उनका रूप है, उसको निहारिए। वहाँ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके आपने सिर्फ़ वहाँ पर बोलना है कि शुक्रिया प्रभु, आपने मेरे को ज़िंदा रखा। शुक्रिया प्रभु कि ये मेरे को साँसें दी। शुक्रिया प्रभु कि मैं अपने पाँव पे चल कर के यहाँ तक आया हूँ। तेरा बहुत शुक्रिया है। जो चीज़ आपके पास में नहीं है, उसके बारे में नहीं, जो चीज़ आपके पास में है, आप ये देखिए कि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको हर वो चीज़ दी हुई है जो दूसरे के पास में नहीं है। उनसे पूछिए जिनके पास में आँखें नहीं है, उनसे पूछिए जिनके पास में हाथ नहीं है, जो हॉस्पिटल के अंदर हैं। आप वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर आपने ये प्रार्थना करनी है, शुक्राना करना है वहाँ जाकर के, शुक्रिया प्रभु मेरे को ये सब चीज़ें देने के लिए, शुक्रिया प्रभु मेरे को। आप सीरियसली मैं बता रही हूँ आपको, आपने ये कर लिया ना, वहाँ जाकर के सिर्फ मांगना नहीं है, वहाँ मांगना है ही नहीं है आपने, सिर्फ वहाँ खड़े होकर के आपने जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं उनका शुक्राना करना है। वो परमपिता परमात्मा है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया है, जो आपका स्टाफ है वो आकर के अगर आपको ये बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को नौकरी पे रखा, आप मेरे लिए ये करते हो, आपका दिल कितना खुश हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से वो परमपिता, हम माता पिता हैं वो हमारे, वो सब जानते हैं
आप एक बार आप करके देखिए, और सीरियसली बता रही हूँ आपको, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने अंदर एक संतुष्टि होगी, मानसिक शांति मिलेगी कि मैं बेकार में ये सब चीज़ें माँगे जा रहा हूँ, माँगे जा रहा हूँ, माँगे जा रहा हूँ, और उनका हाथ कभी रुकता ही नहीं है देने के लिए। लेकिन जो चीज़ें आपके पास में है, उसके लिए शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिएगा कि आप वहाँ पर शुक्राना करेंगे, घर आएँगे तो जो चीज़ें आपको चाहिए ना, वो मिलनी शुरू हो जाएँगी। दूसरी बात, जब आप मंदिर से बाहर आते हैं, तो जो उनका गुंबद है ऊपर, जहाँ पे फ्लैग लगे होते हैं, झंडे लगे होते हैं, वहाँ हाथ जोड़ कर के, वहाँ पर आप परमपिता परमात्मा है, आप सब जानते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ़ है, वहाँ खड़े होकर के आप बोल सकते हैं। मगर अंदर मंदिर के वहाँ पर शुक्राना ही करिए। आप ये करके देखिए, करने के बाद में आपको क्या महसूस हुआ है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आपने कमेंट्स में क्या लिखना है? कमेंट्स में लिखना है, शुक्र है मेरे मालिक, मुझे सब कुछ दिया है आपने। शुक्र है मेरे मालिक, मुझे सब कुछ दिया है। जय श्री राम। थैंक यू प्रभु, मुझे सब कुछ दिया है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। 3 बारी आपने शुक्राना करना है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे और उनका प्यार प्राप्त कर पाएंगे। और समाज के लिए ज़रूर अच्छा एक काम करिए। किसी को मुस्कुराहट दीजिए। जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आते हैं, तो आपको बहुत सारी आशीषें प्राप्त होती हैं। ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, आशीष कमाना शुरू कर दीजिए, ब्लेसिंग लेना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन बहुत मंगलमय हो जाएगा। जय श्री राम।